तो जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इतना तो हमें पता है कि इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो प्योर थियोरेटिकल है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ जाता है अलॉन्ग विद द थियोरी। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें कितना पोर्शन न्यूमेरिकल्स का रहता है और कितना पोर्शन थियरी क्वेश्चंस का रहता है। मतलब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या रहता है इकोनॉमिक्स के एग्जाम का, जो कि सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है। तो आइए देखते हैं बेटा। जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो होता है बच्चे 80 मार्क्स का, राइट, जिसमें से 40 मार्क्स की आईडी आती है, मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स होते हैं 40 मार्क्स के, एंड रिमेनिंग 40 मार्क्स इज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, आईईडी तो क्या है, पूरी थियोरी की ही है, थियोरेटिकल है ये, ठीक है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। तो आईईडी में तो कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आता ही नहीं है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में थियोरी भी है एंड प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, मतलब न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, ये जो 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स की ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसमें कितना पोर्शन हमारा थियोरी का होगा और कितना हमारा न्यूमेरिकल्स का होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर तो 80 मार्क्स का होता है, लेकिन उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। वो बेटा आपका होता है राउंड ऑफ 15%, ठीक है। तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें बेटा, तो 10 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं और रेस्ट रिमेनिंग पोर्शन थियोरी का है, मतलब 20 to 25 मार्क्स की थियोरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, एंड न्यूमेरिकल्स होंगे 10 to 15 मार्क्स के बीच में, ठीक है। तो ये मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि अगर कोई भी बच्चा न्यूमेरिकल से डर रहा है, कि कईयों को होता है प्रैक्टिकल फियर होता है ना, कि न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो पहली बात तो बेटा अपने माइंड को पहले पॉजिटिव अफर्मेशन दो, न्यूमेरिकल पोर्शन कोई बहुत ज्यादा नहीं आने वाला आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी नहीं कह रही कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़कर जाओ, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करना है। आपका कुछ इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका इतना पोर्शन आता ही नहीं है। तो पॉजिटिव होके बस प्रिपरेशन पे ध्यान दो, अच्छे से न्यूमेरिकल पोर्शन भी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और आप हमारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में बेटा एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल्स आते कौन से यूनिट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में से सबसे ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, न्यूमेरिकल्स हर एक यूनिट में बन सकते हैं, वेदर इट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, whether it is determination of income and employment, whether it is money and banking, whether it is government budget and whether it is balance of payments। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं बेटा, एक तो आता है नेशनल इनकम में से, ठीक है। नेशनल इनकम का यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स। दूसरा बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा बेटा गवर्नमेंट बजट में से। तो ये 3 यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना। नेशनल इनकम में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें आते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, एंड कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर और एनएनपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में न्यूमेरिकल्स आते हैं मल्टीप्लायर के ऊपर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, और या फिर आते हैं कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जब आपको सेविंग्स फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन होता है, या कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन होता है, मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स अप्रोच, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट बेटा गवर्नमेंट बजट में न्यूमेरिकल्स आते हैं डेफिसिट्स के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट,
प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करना, फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करना, रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करना, तो इनको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इन पर हमने वीडियोस बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाके इन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए और अपना न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर गाइस मुझे लगता है कि आपके जो भी डाउट्स थे न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट है बेटा तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर गाइस इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। तो यहाँ पर बेटा मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।